गाइस माई सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है ना, चैप्टर नाम क्या है? सरफेस टेंशन। इसका हिंदी में जानते हो कि सरफेस टेंशन मीन्स पृष्ठ तनाव। टेंशन मीन्स क्या होता है? तनाव। टेंशन मीन्स क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। जब फोर्स की बात कर रहे हैं और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, हम लोग लिक्विड के फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टेंशन भी किस में पढ़ेंगे? लिक्विड में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो लिक्विड होता है टू टाइप्स का होता है, एक कोसेसिव होता है और एक एडहेसिव होता है। कोसेसिव वो होता है, अब कोसेसिव वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल के बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे कोसेसिव बोलते हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल के पास देखिए हेडिंग होगी कोसेसिव फोर्स क्या कहलाता है। एक ही टाइप के सेम टाइप के पार्टिकल के बीच प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है? कोसेसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोसेसिव। अब सेम टाइप पार्टिकल क्या है तो तुम्हें पता है कि जैसे सपोज किया वाटर लिया, वाटर के मालिक्यूल होते हैं, वाटर के मालिक्यूल पास में रहते हैं। ठीक है ना। यदि वाटर को गिराएंगे और किसी स्मूथ सरफेस पे गिराएं, इसके बाद में एक लाइन करें हाथ से, तो सारा वाटर उसी के साथ में उसी पीछे चला जाता है, वो इधर उधर वाटर नहीं भागता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईच पार्टिकल अट्रैक्ट टू द अनदर पार्टिकल। तो कोसेसिव फोर्स क्या हुआ कि जो एक ही टाइप के पार्टिकल के बीच फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे कोसेशन या कोसेसिव पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने बताया था जैसे H2 हाइड्रोजन के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हो, Cl2 हो, ठीक है ना, N2 हो, O2 है, ये सब क्या है? कोसेसिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद में एडहेसिव फोर्स क्या होता है? जो अनदर डिफरेंट पार्टिकल के पास है, डिफरेंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे एडहेसिव बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं असंजक बल। क्या बोलते हैं? असंजक बल। अब देखिए समझिए बच्चा, ये डिफरेंट टाइप पार्टिकल के जैसे हम गोंद से पेपर को चिपकाते हैं तो एडहेसिव फोर्स है। ठीक है ना। लेकिन हमें बेसिकली बात किसकी करनी है? पार्टिकल्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? पार्टिकल्स की बात करनी है। जैसे H2 वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, ये दो डिफरेंट पार्टिकल हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। इससे जो वाटर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वो भी आपस में चिपका रहता है, तो उसे बोलेंगे कोसेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कोसेसिव फोर्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव की मीन्स नहीं है, हमारा मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट है और आपस में अट्रैक्ट है, तो ये क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे? असंजक बल। क्या बोलेंगे? असंजक बल। ठीक है ना। और कोसेसिव फोर्स क्या बोलते हैं? ससंजक बल। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या है? हमारा मेन टॉपिक है सरफेस टेंशन। समझिएगा व्हाट इज सरफेस टेंशन। देखिएगा कोई सरफेस लिया और इस पे आपने लिक्विड फिलअप किया। क्या फिलअप किया बच्चा? लिक्विड। ये एक टब लिया और इसमें लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। जब इन पार्टिकुलर मिडल में लिक्विड है, क्या भरा हुआ है? लिक्विड फिलअप। अब इसमें कोई छड़ क्या रख दी? छड़ रख दी। ये छड़ रखी, इस छड़ पे ये जो बार है लिक्विड के अंदर, चाहे वो डूबी हो या वो फ्लो कर रही हो, ठीक है ना, तैर रही हो, सिंक हो या फ्लो में, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन पे इस पे फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगे? एयर का फोर्स लगेगा और जो लिक्विड होगा उसका फोर्स लगेगा। और यदि इसकी सपोज करते हैं इसकी लेंथ L है, क्या है? L है,
तो सरफेस टेंशन क्या होता है? टीकल F बाई एल। क्या होता है? टीकल F बाई एल। टीकल F बाई एल। देखिए 2L भी ले सकते हो, लेकिन L भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे डबल नहीं किया, हमने ले लिया F इक्वल, यही दिया गया टीकल F बाई एल। क्या लेंगे बच्चा? टीकल F बाई एल। ठीक है, सरफेस टेंशन। तो यदि इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चा डेफिनेशन लिखेंगे तो एल इक्वल लेंगे 1 मीटर। क्या लेंगे? 1 मीटर। तो टी इक्वल क्या होगा? एफ होगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ एनी पार्टिकल इमर्जेड इन द ट्यूब या लिक्विड, इमर्जेड इन द लिक्विड पर यूनिट डिस्टेंस इक्वल टू द फोर्स। पर यूनिट डिस्टेंस इक्वल टू द फोर्स। इसे हिंदी में बोलेंगे कि एकांक लंबाई के तल पर, एकांक लंबाई की छड़ पर ले सकते हैं। एकांक लंबाई की छड़ पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इंग्लिश लिख सकते हैं इन यूनिटी लेंथ प्रोड्यूसिंग फोर्स इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। किसके इक्वल होगा? सरफेस टेंशन के इक्वल। बात करें कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, तो यूनिट की बात करेंगे तो क्या है? न्यूटन पर मीटर, पता ना? न्यूटन पर मीटर। बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन क्या है? MLT -2 अपॉन L। तो L से L कैंसिल क्या आएगा? M L की पावर 0, ठीक है ना? जब कुछ नहीं 0 और T की पावर -2। दिस इज द सरफेस टेंशन। ये क्या है आपका? सरफेस टेंशन। अब बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल की बात कर लें, इसके बाद अब बच्चा बात करेंगे सरफेस एनर्जी। किसकी बात करेंगे? सरफेस एनर्जी। देखिएगा, एक फिल्म लिया, फिल्म क्या है? जैसे सपोज किया बबल है। क्या है? बबल। अब बबल किसका हो सकता है? वाटर का हो सकता है या सोप बबल हो सकता है, कोई भी बबल हो सकता है, ठीक है ना? एक बबल लिया और बबल का सरफेस एरिया क्या है? ए है। कितना है? ए है। अब बच्चा जब इसमें लेते हैं ना, तो इसमें 2L लेते हैं। क्यों? आप बुलबुले को देखते हैं तो देख के जान लीजिएगा, जब आप बुलबुले को देखिए, बुलबुला कैसे होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? गोल ऐसे होता है। होता नहीं होता है? तो एक बार इधर से, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है ना? डबल लेंथ लेते हैं। कितनी डबल लेंथ लेते हैं? डबल लेंथ लेते हैं। अब देखिए, ये पहले सपोज किया यहाँ पे इसका सरफेस था, इस पोजीशन पे इसका सरफेस था, ठीक है? इसकी लेंथ L है और अपर साइड सेकेंड साइड L है, तो लेंथ कितनी जाएगी? 2L। अब इसके अंदर, बबल के अंदर एक बारीक वाल डाला, हेयर, और हेयर को ऐसे उठाया तो बबल थोड़ा सा उठेगा, लेकिन ज्यादा उस पर फोर्स प्रोड्यूस कर दोगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो बबल थोड़ा सा उठा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? dx का। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx का। कब? जब इस पे फोर्स प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? फोर्स प्रोड्यूस किया। हमें निकालना है सरफेस एनर्जी। क्या फाइंड करना है? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी फाइंड करते हैं। और जब भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्क से। कहाँ स्टार्ट करेंगे बच्चा? वर्क से। तो जब वर्क से स्टार्ट करेंगे, वर्क मीन्स क्या होता है? काम। सरफेस एनर्जी माने होता है पृष्ठीय ऊर्जा। आप सब समझ गए। हम लोग पता है कि टी इक्वल क्या होता है? F अपॉन L, लेकिन यहाँ क्या रहेंगे बच्चा? 2L। F इक्वल कितना आ जाएगा? T इंटू 2L। इक्वेशन फर्स्ट। ये हम लोग पॉइंट था। वर्क इक्वल क्या होता है बच्चा? वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को dx, इससे dx। तो वर्क इक्वल फोर्स T इंटू 2L और dx जगह क्या लिया? dx। अब इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। सबको पता है बच्चा कि L इंटू बिस, लेंथ इंटू बिस क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है। dx भी लिखा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। dx क्या है? एरिया में चेंज इन एरिया। dx मतलब क्या? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ये d का मतलब क्या है? d का मींस डेल्टा है। d का मींस क्या है? डेल्टा। चाहो तो डेल्टा लिखो, डिफरेंस है, नहीं तो d लेंथ मत समझिएगा, डेल्टा है, ये स्मॉल लेंथ है। तो दो लेंथ का मल्टीपल क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है ना। तो बच्चा W इक्वल क्या आएगा? T इंटू 2A क्या आएगा? T इंटू 2A कितना आएगा? T इंटू 2A। जब T इंटू 2A आएगा तो T इक्वल क्या आएगा बच्चा? W बाई 2A। T इक्वल कितना आएगा? W बाई 2A। दिस इज द सरफेस टेंशन, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फिल्म, दिस इज द सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होगा? W/2A क्या आएगा? W/2A। अच्छा तुम ये बंद करो। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन सोप इन बबल। सो कैलकुलेट द वर्क डन इन सोप इन ब्लोइंग ऑफ सोप बबल। मींस एक बबल बनना है वाटर के अंदर, सोप बबल, फ्रॉम रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस चेंज हो रहा है। देखिए हमने बताया था सोप बबल बनाया था, दिस है। अब पहले रेडियस ये थी 2 सेंटीमीटर, अब ये बढ़ गया तो रेडियस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस में चेंजिंग हो गई। कब चेंजिंग हुई? जब इस पे टेंशन लगा। क्या लगा? टेंशन टी। और टेंशन था कितना इस पे? 39 पर सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एनर्जी फाइंड करना। वर्क इक्वल T इंटू 2A क्या होता है? T इंटू 2A। और ये सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो W, लेकिन यहाँ पे डेल्टा ए था। क्या था? डेल्टा ए। तो T इंटू 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। डेल्टा ए था, A2 माइनस A1 लिख लिया। टाइम आने तो बच्चा पढ़ाएंगे। T इक्वल T इंटू 2 पाई लिया बाहर, ठीक है ना। R1 की वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। T की वैल्यू पुटअप करेंगे, 39 है, कितना है? और पाई वैल्यू 3.14। 3 3 जा 9 माइनस 4, 9 4 लेस करेंगे कितना आएगा? 5। तो 30 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3.14, 5 2 जा 10। तो W इज इक्वल टू 300 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 4, ठीक है ना। और 3 3 जा 9 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इतने क्या आएगा? अर्ग। क्या आएगा? अर्ग। देखिए यदि फोर्स डाइन में होगा और डिस्टेंस मीटर में होगी तो वर्क किसमें आएगा? अर्ग में। किसमें आएगा? अर्ग में। नोट करिए बच्चा। लीजिएगा इधर, तो जो सर्किल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी 4 ऐड होगा, यहाँ भी 4 ऐड होगा। तो हम क्या करते हैं? बाहर 4 निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या किया? बाहर 4 निकाल दिया, इसके बाहर 4 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमारा तो आंसर आ गया बच्चा। ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। 4 2 जा 8,
ठीक है ना। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 9 जा 36, 37 कितना आएगा 37। तो 2 डिजिट पॉइंट लगाएंगे और क्या लिख देंगे अर्ग। अब ठीक बात समझ में आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।